न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, जहां मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी। सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से जारी आदेश किए जा चुके हैं। आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को बड़ी राहत मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी। जी हां, अब ये बाध्यता खत्म कर दी गई है। सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से ये आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो यहीं आपको बता दें कि आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो अब अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से आदेश भी अब इस पूरे मामले के लिए जारी कर दिए जा चुके हैं। वहीं आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में युवा सिख सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया, जिसका वीडियो 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला रुद्रपुर में युवा सिख सम्मेलन का है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में बनाए अस्थायी हेलीपैड पर उतरा था, जहां उनके हेलीकॉप्टर का पहिया ही धंस गया। ऐसे में धक्का मारकर हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला गया, जिससे अब सुरक्षा में चूक से जोड़कर देखा जा रहा है। अब हेलीकॉप्टर को धक्का मारने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। तो हेलीकॉप्टर का पहिया जमीन में धंसने की खबर आपको बताते चले कि रुद्रपुर का ये वीडियो, जहां पर सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मारकर हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला। जहां उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में युवा सिख सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला सामने आया। और आपको बता दें कि जिसका वीडियो अब 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर भी अब तेजी से वायरल रहा है। जी हां, पूरा मामला रुद्रपुर युवा सिख सम्मेलन का है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सम्मेलन में शिरकत की गई थी। और इसके दौरान आपको बता दें कि यह हेलीकॉप्टर का पहिया जमीन में धंस गया। हेलीकॉप्टर को धक्का मारने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के सीएम धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला और ये वीडियो आपके सामने। और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर का एक पहिया जमीन में धंस गया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मारकर हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला। तो मुख्यमंत्री धामी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में अस्थायी हेलीपैड पर उतारा गया था, जहां उनके हेलीकॉप्टर का जो पहिया है वो जमीन में धंस गया। और ऐसे में धक्का मारकर हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला गया। और अब सुरक्षा में चूक जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर को धक्का मारने का वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। 3 दिन बाद यह वीडियो सामने निकल कर आया है। और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जिस हेलीकॉप्टर में रुद्रपुर पहुंचे, उस हेलीकॉप्टर का एक पहिया जो जमीन में धंस गया, उसे बाहर निकालने के लिए सुरक्षा कर्मियों की ओर से धक्का मारा जा रहा है। तो उधमसिंह नगर में युवा सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस युवा सिख सम्मेलन में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे थे। और उसी दौरान का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक देखी जा रही है। तो हेलीकॉप्टर का पहिया जमीन में धंस गया और इसके दौरान सुरक्षा कर्मियों की ओर से लगातार इस पहिए को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और इस तस्वीर में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुरक्षा कर्मी लगातार धक्का मार रहे हैं और हेलीकॉप्टर को बाहर निकालने की कोशिश सुरक्षा कर्मियों की ओर से की जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक का ये पूरा मामला है, अब जिसका वीडियो भी 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, ये पूरा मामला रुद्रपुर का है, जहां युवा सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, इस पूरे मामले में क्या जानकारी आपके पास? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो हेलीकॉप्टर है वो जमीन में धंस गया, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। जी देखिए, जब मुख्यमंत्री कहीं लैंड या टेक ऑफ करते हैं तो प्रशासन पीडब्ल्यूडी ये ज्वाइंट रूप से उस स्थान पर हेलीपैड निर्माण करता है और सभी सुरक्षा मेजर्स जो उठाए जाने चाहिए उसको उठाया जाता है। अब इस विषय पर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कोई जांच होगी या वायरल वीडियो का संज्ञान लिया जा रहा है, परंतु ये बड़ा मामला है क्योंकि एक उसका हिस्सा बैठ गया, धंस गया और ये बड़े नाजुक इक्विपमेंट्स हैं। हेलीकॉप्टर बहुत सेंसिटिव चीजें हैं, हेलीकॉप्टर और उसकी मशीनरी। तो वीडियो जब चूंकि वायरल हुआ है तो माना जा रहा है कि शासन इसका संज्ञान लेके जांच के आदेश और कार्रवाई के निर्देश भी दे सकता है, परंतु अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। पर जिस प्रकार से तेजी से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि शासन को भी इसका संज्ञान लेना ही होगा। जी चलिए, ठीक है सुदीप जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 3,56,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर एमओयू साइन हुए। ऐसे में अब इन्वेस्टर समिट का 2 दिवसीय मुख्य कार्यक्रम 9 दिसंबर को संपन्न होने के बाद सरकार एमओयू की ग्राउंडिंग पर जोर दे रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा कि निवेश के लिए हर एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, लिहाजा 15 जनवरी 2024 तक अधिक से अधिक प्रस्तावों की ग्राउंडिंग हो और इस पर विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उनसे सुझाव भी लिए हैं और साथ ही कहा कि हर हफ्ते मुख्य सचिव और हर महीने खुद मुख्यमंत्री ग्राउंडिंग की स्थिति का गहनता से समीक्षा करेंगे। हालांकि राज्य सरकार का प्रयास और लक्ष्य है कि निवेश प्रस्तावों में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच समन्वय बनाकर युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए। उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति में था सुधार होगा और प्रदेशवासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। विद्युत पारेषण और आपूर्ति नेटवर्क से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एशियन विकास बैंक प्रदेश को $200 मिलियन यानी लगभग 1667 करोड़ का ऋण देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऋण सुविधा के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। साथ ही कहा कि इससे राज्य में विद्युत व्यवस्था सुचारू करने में सहायता मिलेगी। इस योजना से उत्तराखंड की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में उत्तराखंड की बिजली प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने, बिजली नेटवर्क क्षमताओं के विकास, लोड केंद्रों के नवीनीकरण, ऊर्जा के एकीकरण में एक ऋण सुविधा का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना के तहत उत्तराखंड के 15,84,205 घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। प्रदेश के 38,016 ट्रांसफार्मर और 33 केवी के 369 और 11 केवी के 1254 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगेंगे। इसमें सौंदर्यीकरण के अलावा ट्रैफिक और अन्य इश्यूज़ के बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई थी। एक तो हमारे ट्रैफिक लाइट्स जितने भी हैं उसको अपग्रेडेशन करना और लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट सिस्टम्स लगाना, उस पर चर्चा हुई थी। हमारे जो गार्बेज बिन्स हैं वो कैसे अच्छे आधुनिक बिन्स लगाए जाए जिससे कि बाहर कूड़ा स्पिल ओवर होता है वो प्रिवेंट हो जाए। हमारे जितने स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए, स्ट्रे कैटल, स्ट्रे डॉग, स्ट्रे मंकीज़, इनको हैंडल करने को लेकर के डिस्कशन हुई थी। इसके अलावा जो ख़राब हुए फाउंटेन्स हैं उसको ठीक करना और नए जगहों पर फाउंटेन लगाना, इस पे चर्चा हुई। और जो जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उसके कंप्लीट ऑडिट करना और स्ट्रीट लाइट्स कहाँ कहाँ हमारे चल नहीं रहे हैं उसको रिप्लेस करना, जहाँ स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है लेकिन अभी नहीं है उसको स्ट्रीट लाइट लगाना, और जहाँ जहाँ जिन जिन कॉलोनीज़ में थेफ्ट वगैरह की कंप्लेंट है वहाँ पर गेट्स लगाना। ऐसे कई सारे मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग की बैठक में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मनरेगा के जरिए काफी बेहतर कार्य हुए हैं। खासतौर पर अमृत सरोवर बनाने की जो टारगेट रखे गए थे उससे कहीं अधिक काम हुआ है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मनरेगा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंत्री जोशी ने कहा कि वृक्षारोपण के बाद वृक्षों के देखरेख की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। इसके साथ ही गणेश जोशी ने लखपति दीदी योजना को लेकर भी अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। मनरेगा की प्रगति की रिपोर्ट की एक जो बैठक हमारी 3-4 महीने में होती है, वो बैठक यहाँ पर होती है जिसमें सभी हमारे विभाग के सचिव, आयुक्त, सभी माननीय सदस्यगण यहाँ पर मौजूद थे। और समीक्षा में मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि उत्तराखंड मनरेगा के क्रियान्वयन में जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, कई कामों में द्वितीय स्थान पे है, कई में फर्स्ट 4 पे है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को और अपने माननीय सदस्यों को आगे जिनके कीमती सुझाव हमारे पास आते हैं, उसके लिए इसका हम क्रियान्वयन करते हैं। राजधानी देहरादून में एक बार फिर से ज्वेलरी शॉप में लूट हुई है। इस बार चोरों ने सलाकुई क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यहां ज्वेलरी शॉप से चोर लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गई हैं। सुबह जब मालिक दुकान पर पहुंचा तो घटना का पता चला, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह जब सलाकुई चौक स्थित दिनेश ज्वेलर्स संचालक मयंक सिंधी अपने फोन का चार्जर लेने के लिए अपनी शॉप पर पहले तो पहुंचे तो दुकान के बाहर तीसरे फ्लोर तक एक रस्सी लटकी थी। जब उन्होंने दुकान का शटर खोला तो सारा सामान और दीवार का मलबा बिखरा पड़ा था। तिजोरियों में बड़े छेद हो रखे थे। दुकान में रखी सोने चांदी की लाखों की ज्वेलरी गायब थी। दुकान संचालक ने पुलिस को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही सलाकुई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं आपको बताते चले कि मौके पर एक बड़ा, एक छोटा सिलेंडर, गैस कटर, सब्बल और हथौड़ा मिला है। लूटकांड की जांच के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। पुलिस टीम गठित करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काबुल के राजा याकूब साहब की संपत्ति बेचने का 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चारों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर 2017 में संपत्ति को 30 लोगों को बेच दिया था। सरकार ने नवंबर 2023 को संपत्ति कब्जाधारियों से मुक्त कराई थी। एसएसपी ने इस मामले में जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद चारों आरोपी भगवती प्रसाद उनियाल, शाहिद खालिद और मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ थाना ढालनवाला थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। काबुल हाउस नाम से एक संपत्ति ढालनवाला क्षेत्र में थी, जिसमें राजस्व विभाग में केस चल रहा था। इसके बाद ये शत्रु संपत्ति थी और इसको नियमानुसार जो है राज्य सरकार में निहित किया गया। इस मामले में चूंकि फर्जी दस्तावेजों को बनाकर और इस पर कब्जा करने की बात प्रकाश में आई थी, जिस पर राजस्व की रिपोर्ट थी, उस पर थाने से इसमें विस्तृत जांच की गई और जांच उपरांत इसमें 4 लोग के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया। चूंकि यह संपत्ति 1876 में ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिशर्स द्वारा जो है काबुल के एक राजा थे याकूब जी, उनको दी गई थी और जिनके कोई वारिसान वगैरह नहीं थे और यह उनके देश के जाने के बाद ये शत्रु संपत्ति घोषित हुई थी। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें फर्जीवाड़ा करके, फर्जी दस्तावेज बनाकर सहारनपुर के रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ करके इस संपत्ति को अपना गली मोहल्ले तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए संभागीय परिवहन प्राधिकरण सीएनजी ऑटो के नए परमिट खोलने की तैयारी में है। ई रिक्शा और ई ऑटो संचालकों को सीएनजी ऑटो के परमिट देकर डोर टू डोर कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रस्ताव 23 दिसंबर को आरटीए की बैठक में पेश किया जाएगा। इसे लेकर ऑटो संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। ऑटो यूनियन का कहना है कि नए परमिट दिए जाने से सड़कों पर नए ऑटो आने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होगी। वहीं ऑटो संचालकों का रोजगार प्रभावित होगा, जिस पर आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि नए परमिट उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जो अभी ई रिक्शा या अन्य वाहन चला रहे हैं। इससे ये परमिट धारक नियम के दायरे में ऑटो चलाएंगे। इसका असर ऑटो संचालकों पर नहीं पड़ेगा। देखिए, जो ये नए परमिटों के बारे में जो निर्णय होने जा रहा है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास निरंतर एप्लीकेशंस आ रही हैं लोगों की, आम पब्लिक की, कि वो लोग और सीएनजी या एलपीजी का ऑटो लेना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि
इलेक्ट्रिक ऑटो की एज काफ़ी कम होती है, जिस वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनकी समस्या भी सुनी जाएगी। और देहरादून में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर कि ग्रेडियंट काफ़ी हाई है, जहां पर कि इस तरह के वाहन नहीं जा पाते हैं, वहां के क्षेत्रों के लिए भी हमें ऐसे ऑटो जो सीएनजी या एलपीजी से चलते हों उनको यूटिलाइज कर। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर पार्टी की मजबूती के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता चंदा एकत्र करेंगे। प्रदेश में चंदा इकट्ठा करने के लिए अभियान की शुरुआत कांग्रेस ने कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि 20 दिसंबर से प्रदेश में चंदा इकट्ठा अभियान की शुरुआत हुई है। इसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करेंगे। उनका कहना है कि 138 रुपए से लेकर 1038 13,800 रुपए तक कार्यकर्ता इकट्ठा करेंगे। उनका कहना है कि यह अभियान 28 दिसंबर तक चलता रहेगा। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत की गई है। इस कमेटी ने कांग्रेस के 138वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूती के लिए धन एकत्र करने का आह्वान किया है और उसमें 138वें साल में 138 रुपये से लेकर 1,38,000 तक या 13,800 रुपये तक या जिसकी जितनी सामर्थ्य है 1,308 रुपये, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतना जमा करना अनुदान देने की बात कही गई है। उत्तराखंड से भी हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हमने जिला अध्यक्षों को इसकी सूचना हमने भेज दी है और प्रदेश में भी यह कार्यक्रम चलेगा। मैंने स्वयं आज अपना अंशदान दे दिया है जिसका सर्टिफिकेट भी मुझे प्राप्त हो गया है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद। सिरकुल थाना क्षेत्र में एक मोबाइल फोन की दुकान का शटर उखाड़कर चोरों ने लाखों रुपए के फोन और गले में रखे नकदी चोरी कर ली है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 से 4 आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पीड़ित को मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है। सिरकुल क्षेत्र में एक घटना संज्ञान में आई है जिसमें काफ़ी मोबाइल फ़ोन भी गए हैं और कुछ कैश भी गया है। पुलिस ने इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और इसमें हमारी जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। जल्दी इस घटना का हम लोग अनावरण भी करेंगे। इसमें हम लोग सीसीटीवी कैमरे भी लगातार चेक कर रहे हैं, उसके लिए अलग टीम है। बाकी और जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो पुराने अभियुक्त छूटे हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना और जो टीमें लगी हैं, जो अगर बाहर से अपराधी आया है उसके पीछे अलग से टीम हम लोगों ने लगवाई हैं। जल्दी इस घटना का हम लोग इसमें खुलासा करेंगे। देखिए अभी तो वर्कआउट होना सही है, अभी तो हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी इस पर साल 2015 में रुड़की अस्पताल में लगी करोड़ों रुपए की सिटी स्कैन मशीन ठप पड़ी है। उसको दुरुस्त करने में 16 लाख रुपए खर्च करने की अधिकारियों के द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, लेकिन नई मशीन को खरीदने के लिए जी तोड़ मेहनत हो रही है। विभागीय मंत्री भी आए दिन बैठक कर दिशा निर्देश जारी करते हैं, जिसको पूरा करने के लिए ऊपर से नीचे तक सिस्टम एकजुट हो जाता है। यदि राज्य में मशीन खरीदारी से पहले उनके संचालन को लेकर विशेष ऑडिट हो जाए तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सिस्टम की कार्यप्रणाली को देखते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि मशीन को सही करने में कमीशन कम मिलेगा और खरीदारी से ज्यादा इसलिए मशीन सही नहीं कराई जाती है और खरीदारी कर ली जाती है। वहीं मामले पर स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा कि मशीन को टेक्निकल टीम से दिखाया जाएगा, उसके बाद भी आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए पुरानी मशीन में ज़्यादा से ज़्यादा एक रिपेयर वाला थोड़ा कमीशन दे देगा, लेकिन नई मशीन में जो है सब जानते हैं क्या खेल होना है। उस पर हम टेक्नीशियन से दिखाएंगे, अगर उसमें खर्चा कम आएगा तो हम ठीक कराएंगे और अगर ज़्यादा खर्चा आता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती। पटेल नगर में पार्षद के साथ मारपीट को लेकर पार्षद द्वारा तहरीर देने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद जांच की गई है, जिस पर एसएसपी देहरादून ने कहा कि घटना जमीन के विवाद के कारण मारपीट के समय में सीसीटीवी फुटेज और किसी के द्वारा मोबाइल रिकॉर्ड निकाला गया है। इसके बाद धाराओं में वृद्धि की गई है और बीती रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आज इसमें मारपीट का प्रकरण
पार्षद जी के साथ हुआ था पटेल नगर में, और जो एक ज़मीन के विवाद को लेकर कहीं झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में जो प्राथमिक रूप से जो उनके द्वारा तहरीर दी गई थी उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बाद में जो सीसीटीवी फुटेज नेक्स्ट डे उनके द्वारा आकर यहाँ पर दिखाई गई, जो अन्य स्रोतों से इनको कहीं मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हुई थी, उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया, और इन्वेस्टिगेशन पार्ट बनाने के बाद उसमें धाराओं की वृद्धि की गई, और वृद्धि के बाद इसमें 3 लोग को इसमें कल रात्रि में जो घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वर्चुअल ऐसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।